छत्तीसगढ़ में विधायक यात्रा भत्ते के बढ़ाने का निर्णय कई सवाल उठाता है। आखिरकार जब विधायक इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं, तो क्या इसे सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए? यह निर्णय इस बात को उजागर करता है कि कैसे विभिन्न श्रेणियों के लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता की भावना सामने आई है। विधायक एक सवर्ण वर्ग के प्रतीक होते हैं, जिनके पास पहले से ही विशेषाधिकार होते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी जिन्हें कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से काम करना पड़ता है, उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। ऐसी असमानताएं सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करती हैं। सरकारी कर्मचारी जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में संघर्ष करते हैं, उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन हो। जब विधायकों की यात्रा भत्ता बढ़ाई जाती है, वही समय पर कर्मचारियों की सुविधाओं को नज़रअंदाज किया जाता है, तब इसका सीधा असर उन पर पड़ता है। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि उनके योगदान को उतना गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके अलावा यह प्रश्न उठता है कि क्या विधायकों के यात्रा भत्ते को मुख्य धारा में लाना चाहिए? क्या यह वास्तविकता को दर्शाता है या ये सिर्फ एक राजनीति की चाल है? ऐसी स्थिति में सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है और सभी कर्मचारियों की सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। समाज को समझना होगा कि असमानता कई समस्याओं का जन्म देती है। एक स्वस्थ और समृद्ध समाज के लिए सभी वर्गों को समान अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यदि विधायकों को यात्रा भत्ता चाहिए, तो सरकारी कर्मचारियों को भी उनकी मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए। सिर्फ विधायकों या चुनिंदा व्यक्तियों के लिए प्रावधान नहीं होने चाहिए, बल्कि सभी के लिए प्रावधान होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में यह आवश्यक है कि सभी की आवाज़ सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। यदि असमानता बढ़ती है, तो यह सामाजिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। इसीलिए सही निर्णय लेने की जिम्मेदारी सरकार का भी है।